हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे और अपने दिन को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग सुमन गौर ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं लगी हूँ फ्रिज की सफाई में, जो कि मैंने रात में ही सोच रखा था कि मुझे सुबह उठ के फ्रिज को साफ़ करना है। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है, घर में सिर्फ झाड़ू ही लगाया है, बाकी अभी कोई काम नहीं किया है। तो पहले मैं फ्रिज साफ़ करूँगी क्योंकि फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था। और अभी सारा सामान मैं बाहर निकाल ले रही हूँ और अब बना ले रही हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए एक लिक्विड क्लीनर। तो मैंने पानी में निचोड़ लिया था नींबू, एक नींबू काट कर, नमक और बेकिंग सोडा। फिर इससे करूँगी मैं फ्रिज की सफाई, क्योंकि इसे साफ़ करने से फ्रिज अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और सारे दाग धब्बे भी हट जाते हैं और स्मेल भी आने लगती है, मतलब कि अच्छी वाली फ्रेगरेंस आ जाती है, ख़राब वाली स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो मैं जब भी साफ़ करती हूँ तो ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने सारा सामान निकाल कर बाहर रख लिया है और अभी एक कॉटन के कपड़े से लिक्विड में भिगोकर अच्छे से रगड़ दे रही हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था, हाथ नहीं लगाया था मैंने अच्छे से, बस ऊपर ऊपर ही कर दिया करती थी। और फ्रेंड्स, मेरे पास अभी फ्रिज मैट नहीं है, जो कि मैं अब मंगाने वाली हूँ, सोच रही हूँ मंगाने को। एक बार सोचा था, बस रह गया, मंगा नहीं पाई। तो फ़िलहाल तो मैं फ्रिज के ऊपर अखबार डाल कर ही, मतलब कि उसके रैक्स में अखबार डाल कर ही काम चला लेती हूँ। और देखिए कितना बर्फ़ जम रखा था उसमें, जो कि मैं आपको निकाल कर दिखा रही थी। तो अखबार डालकर ही ऐसे रख देती हूँ सामान, सीधा नहीं रखती हूँ, नहीं तो उसमें स्क्रैच पड़ने का डर रहता है, क्योंकि कई बार बर्तन में कुछ लगा रहता है तो शीशे में रगड़ कर स्क्रैचेस आ जाते हैं। और ये मेरी ननद सुबह ब्रश करके आ गई थी नीचे चाय पीने मेरे पास, तो मैंने इनको चाय दे दिया है और ये यहाँ पे बैठी है, चाय पी रही हैं। और मैं इतने में जो मैंने फ्रिज के सारे रैक्स वगैरह धो लिए थे, धोकर टोकरी में रख दिया था उल्टा करके पानी छन जाने के लिए। तो पानी भी छन गया था अच्छे से और मैं अब एक बार फिर से सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। और पोंछने के बाद फिर इसको लगा दूँगी फ्रिज में। तो हस्बैंड भी टहल रहे हैं इधर उधर, मेरे ख्याल से मॉर्निंग वॉक से आए थे वो। तो अभी सब मैं अच्छे से सेट कर दे रही हूँ और इसके बाद रख दूँगी सब्जियाँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास फ्रिज मैट नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। पर सोच रही हूँ मंगाने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ऐसे कब तक चलेगा। और पेपर लगाने से भी थोड़ी सी स्मेल आ जाती है फ्रिज में, क्योंकि कोई लिक्विड अगर गिर गया तो पेपर ऑब्ज़र्व कर लेता है उसको, तो फिर स्मेल हो ही जाता है। और अभी मेरा फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गया था और वो था उसका फाइनल लुक जो मैंने अभी आपको दिखाया। और अभी हम लोग आ गए थे ऊपर छत में गमले हटाने के लिए, जो कि छत के बीच में ही रखे हैं काफ़ी टाइम से। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पड़ोसी के यहाँ पेंट का काम चल रहा था, इसीलिए उन्होंने सब इधर खींच कर दिया था, गमला सब बीच में ले आके रख दिया था। और अभी हम लोगों ने सेट करना था, तो अब कर ले रहे हैं। हालांकि धूप बहुत हो गई है और गर्मी भी बहुत लगने लग गई है, पर फिर भी जो काम निपटाना है वो तो करना ही है, क्योंकि ये भी कई बार होते नहीं, शॉप पे चले जाते हैं, तो फिर मेरे बस का है नहीं अकेले इतने भारी भारी गमलों को उठाना। तो इसीलिए आज मैंने इनको बोला था कि आज ज़रूर हम गमले ठीक कर देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, छत के बीच में रखा है और कपड़े वगैरह डालने में भी दिक्कत हो रही है। और ननद भी मेरी ऊपर सैर करती है, टहलती है शाम को, तो फिर उसको भी दिक्कत होती है, क्योंकि छत के बीचों बीच है, तो इसीलिए उसको हटा दे रहे हैं। अभी हम सेट कर ले रहे हैं। और आज सोच रखा है कि जो कुछ फूल वाले पौधे हैं उनको हम नीचे लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो फूल भी ख़राब हो जाते हैं, मुरझा कर गिर जाते हैं। हालांकि धूप नीचे भी आती है गर्मियों में, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल खिले थे। तो मेरे मन में लालच आ रहा था कि अभी इनको नीचे लेकर चलते हैं और नीचे आगे लगा देंगे घर में, तो अच्छा भी लगेगा देखने में भी। और फिर ये देखिए हम लोग दोनों मिलकर गमले नीचे उतार रहे हैं, और इतने मोटे मोटे गमले मेरे बस का है भी नहीं उतारना अकेले। तो ये देखिए ले आकर रख दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जो कल वीडियो डाला था उसमें वॉइस ओवर थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझे बाद में मैंने जब देखा मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा।
और बेटे ने कहा कि आप ध्यान नहीं देते हो, ऐसे ही चढ़ा देते हो वीडियो। तो मैंने बोला कि क्या करें, टेक्निकल फॉल्ट है मतलब कि टेक्निकल चीज़ें हैं, हो ही जाती हैं। टेक्निकल फॉल्ट कह रही हूँ मैं, हो ही जाती हैं, क्योंकि अभी इस एज में इतना मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। इतना ही कर लेती हूँ, मेरे लिए ही बहुत है। तो अभी बहुत तेज़ गर्मी लग गई थी हम लोगों को गमला ऊपर ले आने से, और फिर बैठकर हम दोनों पी रहे थे पानी। तो पानी पीने के बाद, विश्राम करने के बाद थोड़ी देर फिर लग गए थे अपने काम में। तो ये देखिए गमले ले आकर रख रहे हैं, और हमने सोचा था कि फूल वाले और भी गमले ले आएंगे ख़रीद कर मार्केट से। तो हम ये गए भी थे, तो पता चला कि अभी आजकल फूल वाले पौधे मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका सीज़न नहीं है। तो खाली हाथ ही आना पड़ गया इनको। ये बोले कि कुछ टाइम बाद लेकर आएंगे, जब अच्छे से फूल खिलने लगेंगे पौधों में, मतलब कि सीज़न आ जाएगा। और अभी ये दोपहर का टाइम है, तो हम लोग जा रहे थे मार्केट। तो क्यों मार्केट जा रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए। तो आजकल तो 2-3 दिन से खूब मैं मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है। तो कुछ मेरा बर्थडे भी था, तो इस करके ये मुझे लेकर गए, मुझे दिलवाने कुछ। तो क्या है ये देखिए, सूट। तो इन्होंने पूछा था कि क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे कपड़े चाहिए। तो मैंने तो एक दो ही बोला था, पर इन्होंने 3 दिलवा दिए, और भी कह रहे थे कि ले लो 1-2 और, अभी पसंद हो जो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, बाद में लेंगे, क्योंकि इतना बजट नहीं है हमारे पास कि एक साथ इतना सारा खर्चा कर सकें। और मैं तो गई थी सिर्फ सूट के ही चक्कर में। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हें स्लीपर वगैरह भी देखने हैं तो देख लो, ले लो अभी आई हो तो, नहीं तो बार बार निकलना नहीं होता। इसके बाद हम लोग चले गए बाटा के शोरूम में, क्योंकि इन्हें बाटा की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, बाटा ब्रांड की। तो ये देखिए अंदर घुस गए थे हम लोग, पहुंच गए थे। और मुझे एक ही स्लीपर लेना था, क्योंकि जब इन्होंने बोला तो मेरे मन में भी आया कि ठीक है ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अभी फ़िलहाल 2 ही हैं। 1-2 और हैं, हील वाली हैं, जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, और मुझे बस सिंपल प्लेन ही पसंद है, क्योंकि अभी हील वगैरह पहनकर चलने में मुझे आराम नहीं लगता। तो मैं प्लेन चप्पलें ही पहनती हूँ। तो ये देखिए आ गए थे हम लोग अंदर, और इतनी अच्छी वैरायटी थी कि बाय गॉड, सारे देख के मन ललचा रहा था कि सभी बटोर लूँ एक साथ। लेकिन नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए, अपनी हैसियत के हिसाब से ही। तो ये मेरे लिए इतना ही करते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। तो हालांकि मैं डिमांड नहीं करती हूँ इनसे कभी भी किसी चीज़ के लिए, लेकिन जब कहते हैं कि ले लो तो फिर मैं भी ले ही लेती हूँ। और लेडीज़ का तो होता ही है ऐसा, हर महीने कुछ ना कुछ चेंज करने का मन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें हमारे बजट के हिसाब से ही चलना चाहिए। ज़्यादा खर्चा करने से फिर घर का सारा बजट डगमगा जाएगा, हिल जाएगा, तो भी ठीक नहीं है। और जो मुझे चप्पलें पसंद आई थी वो मैंने ले लिया था, और इनको पहन के दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, जो तुम्हारी पसंद है वो ले लो। तो चप्पलें भी इन्होंने मुझे 2 दिला दी थी, मतलब कि 2 स्लीपर्स थे। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। फ्रेंड्स, अभी हम चीज़ों का बिल बनवा कर आ गए थे घर वापस, और अभी हम रास्ते में थे कि फ़ोन आया मेरे भाई भाभी का कि वो लोग आ रहे हैं। तो हमने वहीं से समोसे ले लिए थे उनके लिए और हमारे खुद के लिए भी। तो ये देखिए मैं समोसे निकाल रही हूँ, समोसा और चटनी। तो भाई भाभी मेरे बुआ के बेटे हैं, मतलब मेरे बुआ के बेटा और बहू, तो वो आए थे, उनके लिए हमने ले लिया था। और अभी हम जा रहे हैं समोसे का एंजॉय करने। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग में अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर पहले से किया है तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और
आप लोगों के आजकल तो कमेंट भी आ जाते हैं एक दो, जो कि मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और सच में ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट जो हैं वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, और उन्हें पढ़ने के बाद मुझे एकदम से एनर्जी आ जाती है कि मुझे अभी और बनाना है वीडियो। हालांकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, पर फिर भी मैं टाइम का किसी न किसी तरह से मैनेजमेंट कर ही लेती हूँ। और अभी मैंने चाय भी बना लिया है और उनके लिए चाय भी लेकर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे भैया भाभी अभी चाय पानी करने के बाद चले गए थे घर वापस, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और एक दो बच्चे घर में अकेले भी थे, तो उनके लिए उन्हें जल्दी वापस भी जाना था। और उन्हें मैंने शूट करके आप लोगों को ज़्यादा इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं उनके आगे कैमरा करके उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ज़्यादा देर तक नहीं दिखाया। और ये मेरी चप्पलें जो हम लेकर आए थे, और ये एक सचिन के लिए ले लिया है। तो कैसी हैं मेरी चप्पलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि मुझे आज टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कुछ खास बनाया नहीं, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये है सूट जो मैं लेकर आई हूँ, तो ये 3 लिया है मैंने, कॉटन के हैं, तो इन्हें पहनूँगी किसी खास टाइम पर। तो जब पहनूँगी तो आप लोगों को इसका पूरा लुक दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ अभी मैं ले रही हूँ आप लोगों से इजाज़त जाने की, और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।